बच्चों, अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और 19 नवंबर को होने वाले सेंटअप एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो को ज़रूर देखें। और 19 नवंबर को होने वाला एग्ज़ाम संस्कृत का होगा। उसका विषय कोड 105 होगा और इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या 100 होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें से आप सबको 50 को करेक्ट करना होगा और इसमें आप सबको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाब। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + दा में कौन सा अवयव बनेगा। 1 + दा में कौन सा अवयव बनेगा, तो एक दा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बना। हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बना, तो इसका आंसर हो जाएगा हन्नम। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्यति में धातु क्या है। पश्यति में धातु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृहति में शब्द का रूप किसके सम्मान से चलेगा। दृहति शब्द का रूप किसके सम्मान से चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मातृ। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अन्न उपसर्ग में किस पद में है। अन्न उपसर्ग किस पद में है। अन्न उपसर्ग किस पद में है, तो दोस्तों अन्न उपसर्ग धा प्रत्यय में है। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शास्त्रकार पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रम करते हैं। शास्त्रकार पाठ में कौन सा वर्ग निष्क्रम करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंद किस दर्शन के प्रवर्तक है। कंद किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशिक दर्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा मंगलम पाठ में सत्व के मुंह से पर्दा हटाने पर प्रार्थना किससे की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्ण से। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शास्त्र कितने तरह के होते हैं। शास्त्र कितने तरह के होते हैं, तो शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पणनी कृति प्रसिद्धम। पणनी कृति का प्रसिद्ध क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्रिया बिना भारम। किम क्रिया के बिना भार है। किम क्रिया के बिना भार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। अगला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह ब्रह्म प्रधत्या। कौन बैर को बढ़ाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ। स्वार्थ जो है बैर को बढ़ाता है। अगले नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभूति होती है। तो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभूति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांठभरणम का विग्रह क्या होता है। कांठभरणम का विग्रह क्या होता है, तो इसका सही होता है कांठे अभरणम। कांठे अभरणम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है। साधकतम किरणम किस कारण का विधायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलंतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो कलंतर का सही विच्छेद हो गया काल प्लस अंतरेन। काल प्लस अंतरेन सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेह प्लस गतम की संधि क्या होती है। नेह प्लस गतम की संधि क्या होती है, तो निर्गतम। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गतम। बी नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, समास किसका मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, तो समास में किसका मेल होता है, तो विभूति रहित पदों का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जलमग्नम का समस्त पद क्या है। जलमग्नम का समस्त पद क्या है, तो इसका जलमग्नम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वता के योग कौन सी विभूति होती है। सर्वता में योग कौन सा विभूति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपहिता में उपसर्ग क्या है। अपहिता में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपि। इसका सही आंसर हो जाएगा अपि। बी नंबर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। साधवे किस विभक्ति का रूप होता है। साधवे किस विभक्ति का रूप होता है, तो इसका सही आंसर है चतुर्थी। अगले नंबर क्वेश्चन को चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाठ किस ललकार का रूप है। पाठ किस ललकार का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोट। अगला नंबर क्वेश्चन को चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर कतु। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस पद में त्वपम प्रत्यय है। किस पद में त्वपम प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पतम।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा डीप। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में कौन सा नाम पटल पुष्प की पुतलिका में निर्माण का आधार है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके शासनकाल में पटना के कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, पटना में किसके काल में महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त के काल में। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगलम पाठ का बेहतम पुरुषम महानतम खाली स्थान किस मंत्र के रूप में उपनिषद से संकलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रितपोद निषेध। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा था, महितम तिलकम किसे कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पानी पिंगल आदि आचार्य कहाँ परिचित होकर प्रसिद्ध किए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मध्यकाल में पटना कितने पुराना हो गया, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया, तो इसका सही आंसर है 1000 वर्ष पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगलम पाठ में मंत्रों का संकलन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पदहत्तम। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल क्या है, एशिया महादेश में सबसे लंबा पुल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गांधी सेतु, जो कि पटना में है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन्होंने अलसियों को बाहर किया, किन्होंने अलसियों को है जो बाहर कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोग पुरुष ने सभी अलसियों को बाहर कर दिया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 37वां नंबर क्वेश्चन, आसल साल में आग लगी कि लपटों में बढ़ते हुए देखते धूर्त क्यों भाग गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने जान बचाने के लिए, कोई भी आग लगेगा तो अपना जान बचाने के लिए भागवे करेगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर कह रहा है स्त्रियों की गति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पति। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे लिए, निरोहे में सर्वाधिक निरोही किसे कहा गया, तो इसका सही आंसर हो जाता है अलसियों को। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युक्ति पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव प्लस त्व में कौन सा पद बनेगा, तो इसका मानवता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना हुआ है, समाक्यम। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आ प्लस गम प्लस लियम में कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगतम। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा जैतु। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अहम पद का मूल रूप क्या है, अहम पद का मूल रूप अस्मद है। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस पद में उत उपसर्ग नहीं है, इसका सही आंसर उपयुक्त हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिदीपक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दुगता नवितम जयते काव्य के दुगत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जन की प्रकृति। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीर्घकाम धातुओं में प्रयोग में गौण कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। तो गाइज आप सबको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और